हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। कौन है जो आपको स्पाई या स्टॉक कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइज आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए, कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा, इट्स अ जनरल एनर्जीज, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा गाइस, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक मस्ट करना है आप लोगों ने। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना जो है वो मुझे सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, अपना आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। अगर आप चाहें तो कोई मुझे टॉपिक सजेस्ट भी कर सकते हैं, डेफिनेटली उसको भी मैं कंसीडर ज़रूर करूँगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। जान लेते हैं कौन है जो आपको स्पाइयाँ स्टॉक कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ओरेकल्स से देखूँगी, हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड व्हाई। We have happy single, then we have shocking news, we have it's a off and on, hot and cold, detachment, ghosted. डेफिनेटली दिस इज़ द पर्सन जिसने आपको गोस्ट किया है। कभी आना कभी जाना, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख रही है इनकी आपकी लाइफ में रही है। वी हैव फेक बिजी, एंड ये इंसान वो है जो आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये इंसान ऐसा लग रहा है जैसे इस पर्सन ने ना आप लोगों को बहुत डिटैचमेंट शो की है। जैसे लाइक आप लोगों को जब इस पर्सन की ज़रूरत थी, इस पर्सन ने आपको यही शो किया कि जैसे ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं। जबकि उसके बाद आपको मे भी पता चला हो कि ये इंसान झूठ बोल रहे हैं, आपको बिजी नहीं है। कुछ ना कुछ हो सकता है ये पर्सन किसी और को टाइम दे रहे थे, या फिर अपनी लाइफ में किसी और तरफ जो है वो अपना फ्री टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिसकी वजह से मे भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा या तो उस चीज़ से सरप्राइज रहे हो कि ये इंसान ऐसे क्यों कर रहे हैं आप लोगों के साथ, या इन्होंने ऐसा क्यों किया है। बट मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है ये इंसान ना आपकी लाइफ में इनका काफ़ी ज़्यादा एक हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर आया है। कभी आपकी तरफ इंटरेस्ट शो करना, कभी एकदम से सडनली जो है वो अनइंटरेस्टेड हो जाना। तो अभी की बात ऐसी दिख रही है इंसान आपको स्टॉक और स्पाई डेफिनेटली कर रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है कि इस टाइम आप लोग स्ट्रेस फ्री हो अपनी लाइफ में, एंड यू गाइज आर डेफिनेटली इन्जॉइंग योर लाइफ। आप हैप्पीली जो है सिंगल हो, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड ऑल्सो आपने अपनी लाइफ के कोई ना कोई गोल सेट किए हुए हैं, आप उस तक करियर फोकस्ड हो, अपने काम पे फोकस कर रहे हो आप लोग। और ये इंसान जितना ज़्यादा आपको बिजी शो कर रहे थे फेक, अब जो है ये इंसान को कि कुछ भी करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत शो कर रही हैं। या तो आप कोई अपडेटिंग कर रहे हो, पोस्टिंग कर रहे हो अपनी पिक्चर्स, अपनी वीडियोज़ किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर, जो कि इस इंसान को डेफिनेटली काफ़ी शो कर रही हैं कि आप लोग तो अपनी लाइफ में बहुत खुश हो और आपको अब इन पर्सन की कोई भी ज़रा परवाह नहीं है। यस, बट ये इंसान जो आपको स्पाई एंड स्टॉक करें, इस इंसान ने आपको गोस्ट किया है। आना जाना लगा रहा है इनका अपनी आपकी लाइफ में। यस, एक कंसिस्टेंसी या एक स्टेबल मुझे इनकी आपकी लाइफ में प्रेजेंस नहीं दिख रही है। और वही इंसान जो है ना वो अब आपको अपनी लाइफ में आपकी लाइफ पे फोकस करता देख के काफ़ी शॉक हो रहे हैं, क्योंकि अभी इंसान को आपकी लाइफ में इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। यस, वी हैव इट्स अ फोनी ट्रिकस्टर इल्यूजन फेरी टेल। अभी भी कहीं ना कहीं ये इंसान ने इल्यूजन बनाया हुआ है कि शायद अभी भी कहीं ना कहीं आप इससे कांटेक्ट करोगे या इनसे बात करोगे, लेकिन उनकी वो फेरी टेल वाली जो ड्रीमी वर्ल्ड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। वी हैव सेल्फ लव। इस पर्सन को लगता है कि आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, आपका सारा फोकस खुद पे है, आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो। जो टाइम आप इस पर्सन के साथ वेस्ट कर रहे थे अपना, अब आप लोगों ने अपनी लाइफ में जो है ना अपने ऊपर लगाना शुरू किया, अपना वो टाइम, अपना सारा फोकस्ड, अपनी अटेंशन, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में काफ़ी ग्रूम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में आप हैप्पी हो। आपने काफ़ी अपने आप को जो है ना अपनी लाइफ में ग्रूम किया आपने, आप ग्लो कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, खुश हो आप लोग। और यही चीज़ इस इंसान को काफ़ी शौक कर रही है, बिकॉज इनको ये है कि ये तो पर्सन ट्रिक्स यूज़ कर रहे थे कि किसी तरह से ये पर्सन आपके साथ ऐसा बिहेवियर शो करेंगे, आपको गोस्ट करेंगे, आपको डिटैचमेंट शो करेंगे, तो उतना इंटरेस्ट आपका इनकी तरफ बनेगा। कोई ना कोई डार्क साइकोलॉजी ये पर्सन आपके साथ जो है वो प्ले कर रहे थे।
या प्ले करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब इन्होंने देखा है कि अब ये पर्सन को, जब आप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इस पर्सन में, तो ये पर्सन डेफिनेटली कहीं ना कहीं मजबूर हो गया ये पर्सन आपको स्टॉक एंड स्पाई करने में। और आप लोग जितना खुश हो अपनी लाइफ में, उतना ज़्यादा ये इंसान जो है वो शौक हो रहे हैं। यस, वी हैव मिररिंग, वी हैव इट्स अ ब्लॉक्ड स्पैम कॉल्स टेक्स्ट। कुछ लोगों को ये जो इंसान आपको स्पाई स्टॉक कर रहे हैं, इनको लग रहा है जैसे ये इंसान ने आपको गोस्ट किया था, या ये बहुत आप लोगों को ऑन एंड ऑफ सिचुएशन कर रहे थे। अब सारी सिचुएशन वाइस वर्सा हो गई है। अब सेम एज इट इज़ आप इनको ऐसे दिख रहे हो कि इनको लगता है कि आप ये जो कर रहे थे ना, अब तो सेम एनर्जी आपकी वो हो गई है, जो कि इन्होंने शायद एक्सपेक्ट नहीं की थी। इस वजह से दे आर डेफिनेटली शॉकिंग। बट ये इंसान और आपके बीच में कहीं ना कहीं ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। या तो इस इंसान ने खुद आपको डिटैचमेंट ऐसी शो की कि आपको ब्लॉक कर दिया। मे बी आप लोग कहते थे कि इस इंसान से ये आपको टाइम दें, आप इस पर्सन को बहुत कॉल मैसेज कर रहे थे, बट इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया सिर्फ ये शो करने के लिए कि शायद आप इस पर्सन को चेस करोगे, या फिर इस इंसान को किसी तरह से आप लोगों में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट अभी की बार दिख रहा है कि ये पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया हुआ है। जो सारा इस इंसान ने जो कुछ भी आपके साथ किया था, चाहे वो जानबूझ के कोई किया था, गेम्स खेल रहे थे, या फिर कोई भी इस इंसान की अपनी कोई ट्रिक्स थी, या फिर ये जेन्युइन ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब इनको बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो शो कर रही हैं। जितना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में खुश हो, जितना ज़्यादा अपनी लाइफ में आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, वो चीज़ें इस इंसान को बहुत ज़्यादा इस टाइम शो कर रही हैं। और ये आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, चाहे वो फेक अकाउंट से ही करते हैं। बट लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू। वी हैव लेफ्ट यू हैंगिंग नो क्लोजर। यस, ये इंसान वो है जिसने आपको गोस्ट किया। आपको बिना बताए इस इंसान ने जो है वो आपसे यहाँ तो कॉन्टैक्ट ख़त्म कर दिया, किसी चीज़ के बारे में आपको श्योरिटी नहीं दी, और आप लोगों को ऐसे ही जो है इस इंसान ने स्टक छोड़ दिया। वी हैव पुलिस स्टेशन। बट अभी इस इंसान को लगता है कि ये अपना जो भी इन्होंने कुछ किया था आपके साथ, अब ये पर्सन जो है ना उस चीज़ में खुद ही जो है ना वो ट्रैप हो चुके हैं। अब ये पर्सन आपसे बच नहीं सकते, क्योंकि आप इनकी ये जो भी स्ट्रेटजी है या इस इंसान की जो भी ट्रिक्स हैं वो समझ चुके हो। स्वीट टॉक। एंड ऑल्सो ये इंसान जो भी है ना आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं, इनको पता है कि अब आप इनकी किसी मीठी बातों में भी आने वाले नहीं वाले। अब आप इनकी किसी बात से कन्विंस होने वाले नहीं हो। अब आप इस पर्सन को किस तरह से भी, या वी हैव ठग। ये पर्सन अपने किए में खुद ही फंस गए हैं गाइस, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये पर्सन जो भी है ना वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, ज़िद्दी भी हैं। जब अपना मूड हुआ, जब अपना दिल हुआ, बात कर ली, किसी की लाइफ में आ गए आपकी, जब दिल किया चले गए। बट अभी इनको लग रहा है कि अपनी किए में फंस चुके हैं, क्योंकि अब आप इस पर्सन की किसी बात से इंप्रेस होने वाले नहीं हो। इन्होंने जितनी मीठी बातें करनी थी, जितनी लव बॉम्बिंग करनी थी, या जितना भी आप लोगों को किसी भी तरह से अपने जाल में आप कह लो कि फंसाने की कोशिश करनी थी, अब इनको पता है कि आप किसी इनकी बात में आने वाले नहीं हो। ये अपने किए में खुद ही जो है ना वो फंस चुके हैं। एक अरेस्ट की एनर्जी दिख रही है विद अ पुलिस स्टेशन एंड ठग। यस, आपने इनको पकड़ लिया, आप इनकी गेम समझ चुके हो, इस पर्सन का माइंड आप समझ चुके हो, जिसमें ये खुद फंस चुके हैं। आप इन्होंने क्लोजर आपको नहीं दिया, तो अब आपकी साइड से भी इनको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा। इनको भी समझ नहीं आ रही कि अब आपके माइंड में क्या चल रहा है, या अब आप इस पर्सन के साथ क्या करने वाले हो, या क्या कर सकते हो, या ये जो सब कुछ कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो। क्योंकि ये इंसान ने आपको छोड़ा है स्टक, बिल्कुल एक तरह से क्लूलेस, कि आपको समझ नहीं आई कि इंसान क्यों कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि आपने इंटेंशनली किया है, आपका हो सकता है ये नेचुरल ये सब कुछ आपने किया है, बट इस इंसान ने जो कुछ किया वो इंटेंशनली ही किया है। बिकॉज़ इन्होंने, ये जो भी इंसान है मेल फीमेल, इन्होंने अपना ही राज समझा हुआ है, या अपना ही समझा हुआ है मैं जब चाहूँ जो मर्ज़ी कर लूँ, आपकी लाइफ में आऊँ, आपसे बात करूँ, और आप बात करना स्टार्ट हो जाओगे। जब चले जाएंगे तो भी आप कुछ नहीं कहोगे, जब आ जाएंगे तो भी कुछ नहीं कहोगे। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे सिचुएशन दिख रही है ऐसी। बट अभी इनको लगता है कि आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। पहले आप लोग दे रहे थे इस इंसान को टेंशन, बट जैसे ही आप लोगों ने ये सब कुछ स्टॉप कर दिया ना और अपने ऊपर फोकस किया,
रिलेशन में रहते हुए भी अगर आपने सिंगल रहना है, पार्टनर की अवेलेबिलिटी नहीं आपको मिलनी, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपने माइंड सेट यही किया कि आप सिंगल ही रहो, खुश रहो। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं इस इंसान को बोदर कर रही हैं कि ऐसे कैसे हो गया, ये तो फंस चुके हैं, आप तो इन पे को डिपेंड हुए ही नहीं या रहे ही नहीं हो। वी हैव 6 ऑफ कप्स। अब आपकी याद आती है इस पर्सन को, जो भी टाइम आपके साथ स्पेंड हुआ है या जो भी आपने इस इंसान को लव दिया है, वो इस पर्सन को बहुत मिस करते हैं। अब ये मेमोरियल टाइम है इनके लिए, वो जो आपके साथ स्पेंड हुआ है इस पर्सन का। वी हैव 10 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी हैं वो आपको स्पाइस स्ट्रोक कर रहे हैं, बिकॉज विद द 10 ऑफ कप्स अभी ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, यूनियन करना चाह रहे हैं अपनी इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए और कुछ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए भी मिलना चाह रहा है ये इंसान। जो भी कुछ इस पर्सन ने आपको हर्ट किया, ब्रेक किया है, ये काफ़ी इमोशंस एनर्जी है गाइस, इट्स अ लॉट ऑफ वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो इस पर्सन की अभी भी कहीं ना कहीं विश है आप लोगों के साथ कंप्लीशन की, यूनियन की, बट अभी जेन्युइन वे में करना चाहते हैं क्योंकि इंसान जेन्युइनली आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यस, फिक्स करना चाह रहे हैं ये जो भी चीज़ें इन्होंने आपके साथ ख़राब की हैं, क्योंकि ये फंस चुके हैं ना। जब इनको नज़र आ रहा है आपको रास्ता रहा ही नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपने किए में खुद ही ट्रैप हो गए हैं और आप भी इस इंसान की ये जो सारी सिचुएशन है उसको समझ चुके हो। तो अब इनको लगता है कि अब आपको किसी भी तरह से ये इंसान नहीं कन्विंस कर सकते, चाहे जितनी भी मीठी आपसे स्वीट टॉक कितनी ही क्यों ना कर लें। तो स्पाइस टॉक बेसिकली ये इंसान कर रहे हैं बिकॉज ये इमोशनली सेटिस्फाई नहीं हो रहे। या तो कुछ लोग तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है मे बी आपसे शादी करना चाहते हैं विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 9 ऑफ कप्स, बिकॉज ये भी फैमिली का कार्ड है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इट्स अ प्रेगनेंसी। तो ये इंसान आगे आपके साथ डेफिनेटली बनना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से ये भी एनर्जी दिख रही है मुझे, ये इंसान या तो आपके चाइल्डहुड फ्रेंड है या फिर ये इंसान डेफिनेटली आपको स्पाइस टॉक कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये इंसान आपसे शादी करके आगे अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। बट कुछ लोगों की तरफ से ये इस पर्सन से आप ऑलरेडी में भी मैरिड भी हो सकते हो और आपके बीच में किसी भी तरह से हो सकता है एक तरह का सेपरेशन चल रहा है, या फिर ये एकदम गायब हो गए आपकी लाइफ से, या फिर किसी भी तरह से हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ दिया, एक सेपरेशन आपके बीच में चल रहा है ऑलरेडी अगर मैरिड हो आप लोग तो। और ये आपको भी और आपके बच्चे, ओबियसली इनके जो बच्चे हैं उनको भी याद कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो स्पाई ऑन स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि इनको याद आ रही है और फिक्स करना चाह रहे हैं आप सारे इश्यूज़ को और दोबारा से आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाह रहे हैं। नंबर 9, 10, 1 एंड 6 इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि इंसान इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है। आपके साथ गुजरा हुआ टाइम इनको बहुत याद आ रहा है। येस, वी हैव द मून, बट अभी ये बहुत ज़्यादा पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं आप लोगों को लेकर, बिकॉज कुछ ना कुछ फेयर्स रहे हैं इनको, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में या फिर एक तरह से ट्रस्ट करने में, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है बहुत डाउटफुल सिचुएशन रही है, चाहे आप इस पर्सन के साथ मैरिड हुए हो या नहीं हुए, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है। इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, ऐसा नहीं है कि किसी और की वजह से दिया है, नो, बट आपको ना इस इंसान ने रिश्ता नहीं आपके साथ सही बनाया। तो उस सेंस में यहाँ पे मुझे कुछ एनर्जी धोखे की दिख रही है, डिसेप्शन, क्योंकि यहाँ पे इनसिक्योरिटीज़ बहुत रही हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट रहा है, लैक ऑफ यहाँ पे जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग रही है, इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया गया। इस इंसान ने आपके इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं किया ना, क्योंकि ये पर्सन दिख रहा है कि एक डाउटफुल बड़ी सिचुएशन में रहे हैं, अपने आप पे ट्रस्ट नहीं कर पाए कि क्या ये इंसान के इमोशंस सेव रहेंगे। तो उस चीज़ की वजह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे प्रॉब्लम बनी है कि कहीं आप इस इंसान को चीट ना कर दो या आप इस पर्सन के इमोशंस के साथ प्ले ना कर दो, क्योंकि इंसान जो जैसा होता है उसको दूसरा इंसान भी वैसा ही दिखता है। तो इस इंसान ने हो सकता है अपनी लाइफ में इनका कुछ ऐसा माइंडसेट रहा है या इनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं जिसकी वजह से इन्होंने आपको भी वैसा ही समझा। वी हैव डेथ, आपके और इनके बीच में एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है। डेफिनेटली आपके बीच का कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है और इसी वजह से हुआ है लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की वजह से, इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, बिकॉज ये इंसान काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं अपने आप को आपके साथ शेयर करने में, इमोशनली अटैच करने में। आपको बस चाहते थे कि आप इस पर्सन पे जो है वो डिपेंड हो जाओ, ये ना आप पे डिपेंड हो पाएँ। तो उस वजह से कहीं ना कहीं एक इमोशनल मुझे रेजिस्टेंस की एनर्जी इस पर्सन की साइड से आ रही है। बट अब की बार विद द डेथ ये जो कुछ भी आपके बीच में ख़त्म हुआ है, ये पास्ट को भूल के एक नया स्टार्टअप करना चाहते हैं आपके साथ।
यस, कि कुछ नया स्टार्ट करें और नई एक लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करें, एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं स्टार्ट, जिसमें ये इंसान अपनी इमोशनल नीड्स को आपके साथ कनेक्ट करके सेटिस्फाई होना चाह रहे हैं और अपनी लाइफ के दोबारा से हैप्पी मोमेंट्स आपके साथ शेयर भी करना चाहते हैं और बिल्ड भी करना चाह रहे हैं। नंबर 18 एंड 9 इज़ इम्पॉर्टेंट, डबल 9 की एनर्जी भी यहाँ पे दिख रही है। नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वाटर साइन की एनर्जी, ये सारे वाटर के कार्ड हैं, सारे के सारे। तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे दिख रही है यहाँ पे वाटर साइन की। या तो आप दोनों वाटर साइन हो सकते हो। एनी हाउ लेट्स सी हु इज स्पाइंग एंड स्टॉकिंग यू एंड वाई। बट इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है, आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है और ये इंसान उस पास्ट को भूल के आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं। जो भी पास्ट में इनसिक्योरिटी रही हैं, डाउट्स रहे हैं या कुछ भी यहाँ पे ट्रस्ट में कोई प्रॉब्लम रही है, ये अब उन चीज़ों को सबको रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। यस, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड वी हैव एस ऑफ वैंड्स। एक नई बिगनिंग करने के लिए आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये एक्शन लेना चाहते हैं और बहुत बेताबी दिख रही है, बेचैनी दिख रही है इस पर्सन की मुझे आप लोगों के साथ एक नया स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज काफ़ी पैशनेट एनर्जी दिख रही है और इस इंसान का विजन भी कहीं ना कहीं बना हुआ है कि इनको एक्शन लेके आप लोगों के साथ एक फुल ऑफ स्पार्क और फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते को स्टार्ट करना है, बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है आप लोगों की तरफ। या नंबर 1 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो नंबर 16, 10, 19, 14 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। एरिस लियो सेगिटेरियस की एनर्जी भी कुछ हद तक दिख रही है, बट वाटर साइन इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। तो ये आपको स्पाइस स्टॉक कर रहे हैं एक नई बिगनिंग करने के लिए, जिसके लिए ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और आपके बीच की विद द डेथ एंड विद द एस ऑफ वैंड्स की सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, जिसके लिए ये पर्सन विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड काफ़ी बेचैन है, काफ़ी बेताब है और हर हाल में आपकी तरफ जल्द से जल्द एक्शन लेके सब चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। बिकॉज इस इंसान ने आपको ऐसा हैंग छोड़ा था और आप खुद भी जो है वो एक हैंग सिचुएशन में है, क्योंकि इनको खुद भी समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है। यस, क्योंकि आपको स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं बस, बट चीज़ों को कुछ क्लियर जान नहीं पा रहे, जिसकी वजह से ये स्पाई और स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं एक नए वे में। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।